नमस्कार, आप देख रहे हैं SDNN न्यूज़ दरभंगा। SDNN न्यूज़ की लगातार कोशिश होती है कि जो समस्या जनहित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं लोगों के, वो हम आप तक पहुंचाएं। रोज़मर्रा की खबरें तो आप लगातार देखते ही रहते हैं। आज एक जनहित से जुड़ा एक मुद्दा लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। दरभंगा शहर पूरे बिहार में इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और चर्चा का कारण एक ही है कि यहाँ लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ एक आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं और उस आपराधिक घटनाओं में जो ज़िला प्रशासन की जो सुस्ती है वो साफ ज़ाहिर हो रही है। और इस सुस्ती को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां लगातार आंदोलन कर रही हैं, कई सामाजिक संगठन भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद उसके आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं देखी जा रही है। आपको बताते चले कि कल ही बिरौल में एक युवक की लाश जो है वो सड़क किनारे पाई गई। जो स्थानीय थाना है उनसे ये जानकारी मिली कि ये लाश जो है, ये जो युवक है, इनको कहीं और मारा गया और उनकी बॉडी को ला करके यहाँ पर फेंक दिया गया। बहरहाल मारा कहाँ गया, कहीं कहाँ ले जा करके उसको फेंका जा रहा है, ये एक मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि दरभंगा ज़िला में लगातार अपराध हो रहे हैं। कल के बाद आज की एक घटना घटी दरभंगा ज़िला में। अभी कुछ देर पहले दरभंगा ज़िला के खान चौक को जाम कर दिया गया। हमें सूचना मिली, हमारे संवाददाता वहां स्थल पर पहुंचते हैं। जानकारी मिली कि वहां जो खान चौक के एक निवासी थे, ऑटो ड्राइवर, कल रात उनको कुछ लोगों ने भाड़ा के नाम पे वहां से उनको ले जाते हैं और मब्बी तक वो जाते हैं। देर रात वो जब नहीं लौटे तो परिवार को चिंता हुई कि भाई वो कहाँ गए। अचानक किसी ने उनको कहा कि भाई आपके बच्चे की लाश देखी गई है। जब परिजन उस मब्बी पे पहुंचते हैं तो उनकी पहचान होती है मृतक की खान चौक के रूप में। इसको लेकर के स्थानीय लोग और स्थानीय वार्ड पार्षद पति मुन्ना खां अब्दुल सलाम खां जो वो आंदोलनरत है, अभी भी उनका जो है वो आंदोलन जारी है। घटनास्थल पर प्रशासन पहुंच चुकी है और प्रशासन फिर वही हर बार की तरह एक आश्वासन कि निष्पक्ष रूप में न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को, और न्याय का आश्वासन दिया गया है। वहाँ स्थल पर जो ऑटो चालक संघ के जो अध्यक्ष नवीन खट्टिक वो भी पहुँच चुके हैं। कुल मिलाकर के ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि दरभंगा शहर पूरी तरीके से अपराधियों के गिरफ्त में आ चुका है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को लेनी पड़ेगी, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में ले या प्रत्यक्ष रूप में रहे। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके पास आए हैं वो मुद्दा ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, चूँकि दरभंगा ज़िला में इस आजकल ज़मीनी विवाद को लेकर के ही एक मामला गहराया हुआ है। एक पीड़ित हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमारे दरभंगा शहर के वार्ड 38 के निवासी हैं। इनका नाम परवेज़ नासिर है, पिता का नाम स्वर्गीय सज्जाद नासिर है, युवा है। इनकी एक समस्या है ज़मीन से जुड़ा हुआ। ये जिस जगह वार्ड 38 में रह रहे हैं, जिस आवास में, इनका एक शिकायत यह है कि हमारे जो पड़ोसी हैं जिनका नाम अंजारुल हक, इमदादुल हक और अबरारुल हक, ये तीनों पड़ोसी इनकी ज़मीन को बिला वजह कब्ज़ा कर रहे हैं। और जब इन्होंने कब्ज़ा करने का प्रयास किया तो इसकी सूचना ये 2018 ईस्वी में ये स्थानीय थाना को देते हैं। थाना अपनी फुर्ती दिखाती है, घटनास्थल पे जाती है और जो उसको कार्रवाई करनी चाहिए था उसने किया। विवाद यहाँ पे थमा नहीं। हमारे साथ जो पीड़ित नासिर, परवेज़ नासिर हैं, इन्होंने 2019 में इस विवाद को लेकर के एक टाइटल सूट कोर्ट में दाखिल किया। टाइटल सूट जारी था। इनका ये कहना है कि टाइटल सूट में जब भी तारीख पड़ता है तो ये तो खुद मौजूद रहते हैं, लेकिन इनके जो विपक्षी दल हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं खामखा, ये उस डेट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर के कोर्ट ने जब तारीख पर नहीं पहुंच पाए तो कोर्ट ने इसको लेकर के जो एक विज्ञापन भी जो है वो सूचना के रूप में जो है वो अखबारों में निकाला, जिसका साक्ष्य हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उसके बाद इनके साथ घटना घटी नहीं। बीच बीच में जब भी जो है इनके जो पड़ोसी हैं अंजारुल हक, इमदादुल हक, अबरारुल हक, खामखा इनके ज़मीन को हथियाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है ये हम आपको खुद उस पीड़ित जो परवेज़ नासिर हैं उनसे हम आपको सुनवाते हैं। जी परवेज़ नासिर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो ज़मीन को लेकर के परेशान हैं, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए मामला क्या है। मामला ये है कि 2018 में ये मतलब कि ज़मीन का नापी के लिए कुछ रखा गया था, मोहल्ला वाले के पंच में हम लोग रखे थे। तो नापी में ये मोहल्ला वाले ने एक तरफा फैसला दे दिया, नापी को उलट फेट कर करके बोला कि ये गली का जो मसला है, जो मेरा निजी पर्सनल गली है, उस गली की ये विपक्ष को दे दिया है, मोहम्मद अंजारुल हक को।
और बोला कि ये गली उसी का है, आपका नहीं है, जबकि सर्वे में और केवाला खतियान सभी चीज़ पे ये गली हमारा है। अच्छा, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे, विवाद को लेकर के आपने हमें बताया प्रत्यक्ष रूप में कि आपको धमकी भी दिया जाता है टाइम टू टाइम। ये अंजारुल हक के तरफ से और इमदादुल हक के तरफ से बार बार धमकी दे रहा है कि जला के मार देने की धमकी आ रहा है। और ये उसका भतीजा है मोहम्मद परवेज़ आलम, ये पिस्टल एक अवैध रखे हुआ है, जो बार बार धमकाता है कि इसी से तुमको भून देंगे, कहीं पर भी रास्ता चलते कहीं भी मार देंगे तुमको गोली से। अपने दर्शकों को बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले जीएम रोड एक ट्रिपल हत्याकांड का एक मामला दरभंगा जिला में काफ़ी गहराया और पूरे बिहार में जो है इसकी चर्चा हुई। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक बयान देना पड़ा इस कांड को लेकर के, और ये मुद्दा लगातार दरभंगा जिला में गहराता जा रहा है। ये भी ज़मीनी विवाद है और सबसे चिंता का विषय ये है कि जो हमारे साथ पीड़ित परवेज़ नासिर हैं, इनको जो इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने अल्टीमेटम इन्हें दिया है कि कल दिनांक 27 फरवरी 2022 तक अगर परवेज़ नासिर उनकी बातों को मानते नहीं है, जो विवादित ज़मीन है वो अगर इनके हैंड ओवर नहीं करते हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप में उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें जला करके मार देंगे, कोई भी अपनी घटना तुम्हारे साथ कर सकते हैं। तो ये पूरे परिवार सहमे हुए हैं और सबसे अफसोस की बात यह है कि इनके परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं, एक परवेज़ नासिर खुद हैं और इनकी एक बूढ़ी माँ है जो उस घर में रह रहे हैं। परवेज़ नासिर, आप मुझे बताइए कि जो धमकी आपको मिली है संडे का, वो क्या सच्चाई है? वो अंजारुल हक और इमदादुल हक और उसका भतीजा और मेरे पड़ोस में एक अमीरुल है, इन सबों के तरफ से धमकी मिला कि ये गली की ज़मीन को तुम छोड़ दो, यानी हमें दे दो, नहीं तो हम तुमको जला के मार देंगे। दोनों माता। ये कब तक छोड़ने की बात का? ये इस संडे को हाँ, संडे तक का हमको अल्टीमेट दे रखा है। और समाज के लोग भी कुछ है दबंग टाइप के, जो बराबर हमारे ऊपर में प्रेशर बनाए हुए हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि इस विवादित भूमि को लेकर के जब ये डर गए, सहम गए, तो इनसे हमारी मुलाकात होती है। जब ये थाना का चक्कर लगा रहे थे, एसपी साहब का चक्कर लगा रहे थे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी का चक्कर लगातार लगा रहे थे, इनसे हमारी मुलाकात होती। इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई, तो मुझे लगा कि शायद इनको न्याय दिलाने के लिए एक मीडिया पर्सन के रूप में हमें खबर तो कम से कम बना सकते हैं। अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि कल ये फिर से सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष इन्होंने एक आवेदन दिया है और लहरेसराय थाना को भी इन्होंने आवेदन दिया। इन्होंने मुझे बताया कि जब लहरेसराय थाना को मैंने आवेदन दिया तो घटनास्थल पर लहरेसराय थाना जब पहुंचती है तो जो भी विपक्षी हमारे पड़ोसी थे वो घटनास्थल से भाग जाते हैं। क्या कुछ ऐसा ही हुआ? जी 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 बिल्कुल। वहाँ पर जब जाकर के उनको फ़ोन किया गया तो बोलते हैं कि हम घर पर नहीं हैं, हम मस्जिद में हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, और वो कोई नहीं आया वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए परवेज़ नासिर, आपको जो उन्होंने धमकी दिया है, आपको डर लग रहा है कि आपके साथ कोई घटना कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा हम डरे हुए, हम और मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ को पेसमेकर भी लगा हुआ दिल में, तो इसलिए बहुत रात भर नींद नहीं आता हम लोग को। अब परेशान बने हुए हैं लगातार हम लोग, तो बहुत डरे हुए हम लोग। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो कानूनन कार्रवाई उन लोगों पे किया जाए और हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। चूँकि इनका मामला टाइटल सूट में चल रहा है, तो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, मैंने उनसे जब फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने भी क्लियर किया, और ये हर कानून के जानकार ये जानते हैं कि जो विवादित टाइटल सूट में चल रहा है उसका जो है प्रशासन से लेना देना नहीं। लेकिन प्रशासन की जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो तो उनकी जिम्मेदारी है जिससे वो भाग नहीं सकते। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो दिनांक 27 फरवरी का इनको लास्ट अल्टीमेटम इन आरोपित लोगों ने दिया है, अगर 27 फरवरी 2022 दिन संडे को अगर ये हैंडओवर वो ज़मीन नहीं करते हैं और इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक सबसे बड़ा सवाल है। इनको एक डर है कि जिस तरह का कांड जीएम रोड में हुआ है, ये भयभीत है कि हो सकता हो कि मेरे साथ भी इस तरह का कोई कांड हो जाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। परवेज़ नासिर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब ये टाइटल सूट में आप इस मामले को ले गए तो आपने थाना पर भी इस मामले को ले जा करके आपने दिया था, तो उस समय क्या हुआ? थाना पर इधर 30 तारीख को
30 जनवरी को इन लोगों ने हमारे नींव खोद दिया था। पाइलिंग वाला चाह रहा था कि मतलब कि पिलर डाल करके दीवार पूरा घेर लें। तो सुबह सवेरे हम 6 बजे थाना पर आए, पुलिस को लेकर के गए, तो पुलिस ने उसको रुकवाया और वो गड्ढा को भरवाया और ईंट जो हमारा था वो गली में उस सबको लूट लिया था। तो उस पुलिस प्रशासन ने कहा कि इस ईंट को वहाँ पर धर दो, जबकि ईंट ने धरा नहीं और बहुत सारे ईंट को अपने मकान में लगा लिया और कुछ पड़ा हुआ है। जो पुलिस की जवाबदेही, जैसा कि परवेज़ नासिर साहब का ये कहना है कि मेरे परिवार में हम 2 ही सदस्य हैं, तो पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है कुछ हद तक पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को अभी तक निभाया है। लेकिन एक जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अपनी घटना कहीं इनके साथ इस ज़मीन को लेकर के घट नहीं जाती है। पुलिस प्रशासन उस दिन तो मौखिक बोल करके आए कि आप लोग अपना कागज़ को आकर के सीओ साहब के पास दिखाइए, लेकिन ये लोग उस दिन आया नहीं। तो जब देर होने लगा तो किसी ने हमको कहा कि लीगल नोटिस जब तक नहीं जाएगा तब तक वो लोग हाजिर नहीं होगा। तो उस टाइम में लीगल नोटिस करवाया गया उनको, तब वो लोग जबरन हाजिर हुआ और अगले शनिवार को दिया गया टाइम कि अपना अपना सारा कागजात आकर के दिखाइए, जिसमें हम तो अपना सारा कागज़ लेकर के पहुँचे वहाँ पे, लेकिन ये लोग वहाँ तक हमारे वकील के पहुँचने तक ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचा था। सिर्फ लिख करके दे दिए कि टाइटल सूट से ही फरचाइए और वहाँ पे शांति बनाए रखिए दोनों पक्ष। ये थे दरभंगा शहरी क्षेत्र के वार्ड 38 के परवेज़ नासिर, जो ज़मीनी विवाद में काफ़ी उलझे हुए हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरी एक बूढ़ी माँ है जिनको पेसमेकर लगा हुआ है और काफ़ी वो डरी हुई है कि कोई अपनी घटना इनके साथ घट ना जाए। बहरहाल अब ये देखना है कि ज़िला प्रशासन इस खबर के बनने के बाद इनका क्या सहयोग कर पाती है, क्या इनको कोई सुरक्षा मुहैया करा पाती है या नहीं, या इनके साथ अपनी घटना घटती है तो इस अप्रिय घटना घटने का जिम्मेदार कौन होगा। ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दरभंगा ज़िला भूमाफियाओं की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। भूमाफिया पूरे शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से हावी हैं। देश और दुनिया के बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए SDNN न्यूज़ दरभंगा।